एकाएक पर्दा सा वो दासी देव भगवान का हाथ लगाते ही लगाते कुबड़ी बड़ी सुंदर बनी है कि सच ग्वाला देखते रहे। कुबिया ने चंदन के पाप से चंदन लिया है, भगवान कन्हैया के मस्तक पर तिलक किया है। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन का लेप भगवान कन्हैया के मस्तक पर किया। भगवान कन्हैया कहने लगे कुबिया अब घर दावा कहने लगा बारेगा कन्हैया। गोकुल वृंदावन में जब दूध और दही चुरा चुरा करके खाया तो ऊपर ऊपर की मलाई तूने खाई, छाछ बची तो हमें। अब जब तिलक लगवाने का नंबर आया तूने अपने तिलक लगवा लिया, मेरा नंबर आया तो कह रहा है मुझे जा। भगवान कन्हैया कहने लगे दामा थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमारे पास आई थी एक लट्ठ में इसका पत्ता बिठा दिया। दामा कहने लगा हमें क्या ये थोड़ी नहीं मालूम था कि थोड़ी देर में ही रामलीला का ढांचा बदल जाएगा। हमारे भी तिलक लगवाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं देवी मेरे साथ के जितने सखा हैं आप सभी भी तिलक कर। कुबिया जब दामा के मस्तक पर तिलक करने आई है, दामा कुबिया के कान से मुंह लगा करके प्रश्न करता है देवी शादी हो गई है? कुबिया कहने लगी दामा बड़ा ढीठ है।
श्यामा श्याम सलोनी सूरत को सिंगारत संगीत है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को सिंगारत संगीत है। सभी मित्र मंडली के चंदन का लेप किया है। भगवान कन्हैया भक्ति का आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ गए। इधर भगवान कन्हैया जब आगे बढ़े तो उधर से कंस का धोबी नशे में लोग गली में झूमता हुआ चला रहा है और इतने नशा में रहे कि पूरी गली में अकेले बैठे, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। इधर से भगवान कन्हैया जा रहे थे। धोबी को देखा, कहा धोबी भैया आप हमें बहुत अच्छे मिले, हमें तुम्हारी परम आवश्यकता थी। धोबी भैया आप कुछ दिन के लिए हमें वस्त्र दे दीजिए। धोबी कन्हैया की ओर देख करके बोला कि कन्हैया कभी दर्पण में चेहरा देखा है? इन वस्त्रों के योग्य तुम्हारा मुंह है? क्योंकि उसमें धोबी का दोष नहीं था। बुजुर्गों, धोबी का दोष नहीं था, वो दोष तो उस शासन का था। बेसी प्रजा बन जाती है जैसा राजा आचारी है, बेसी प्रजा हो जाती है जैसा राजा आचारी है। वो औरत है पतिव्रता जिसका पति खुद भी बेचारी है। कंस तामसी था, मदिरापान उसके शासन में होता था। तब उसमें पुजारी वहां ढूंढे मिल रहे जिससे राज्य में सुबह से लेकर के शाम तक मदिरापान ही सब कुछ हो और उसमें जाकर पुजारी ढूंढ मिल जाए। शेर की गुफा में मांस की तलाश करो तो इससे बड़ी मूर्खता कहीं जमीन में मिलेगी। धोबी कहने लगा, कन्हैया निकल जाए यहाँ से। भगवान कन्हैया कहने लगे, धोबी भैया हम आपसे वस्त्र ऐसे ही नहीं ले रहे हैं, बाबा से कह करके हम आपको कुछ इनका किराया और दिलवा देंगे। मामा का यज्ञ देखने के बाद में हम तुम्हें वस्त्र वापस कर देंगे, साथ में बाबा से कह करके कुछ पैसे और दिलवा देंगे। धोबी कहने लगा है, कन्हैया ये गोकुल वृंदावन नहीं मथुरा है, मथुरा भोजराज कंस का
शासन। भगवान कन्हैया प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन धोबी दामा कहने लगा है कन्हैया ये लालों के देवता हैं, बातों से नहीं मानेंगे, तुम पीछे हटो। एक में भट्टा से बैठा, ये कपड़ा देगा वो तो देगा ही, रामपुर की टिकट और कन्हैया कहने लगे हैं कि काम तेरा नहीं। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं